आपको शायद यकीन न आए, लेकिन 2023 तक विश्व भर में होटल और एयरपोर्ट नेटवर्क्स पर हर दिन 18 करोड़ डिवाइसेस एक जैसे कैप्टिव पोर्टल से ही गुजर रहे हैं। ये उस मोमेंट है जब डेटा एन्क्रिप्शन, मैक ऑथेंटिकेशन और इनविजिबल DNS फिल्टर्स आपके हर क्लिक को मॉनिटर करते हैं बिना आपको कुछ दिखता हुए। दोस्तों, वाईफाई साइन इन पेज असल में एक डिजिटल बैरियर है। जब डिवाइस पहली बार एक्सेस माना है तो मेटाडाटा पैकेट उस गेटवे सर्वर को भेजता है। वह पार्स करता है मैक एड्रेस और रीडायरेक्ट कर देता है कैप्टिव लॉगिन पार। ये प्रोसेस 0.7 सेकंड के अंदर हो जाता है, पर नेटवर्क अथॉरिटी पूरी चेन ट्रेस करती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग VPN या प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं, पर पोर्टल उससे भी डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि सर्वर TLS हैंडशेक में एम्बेडेड फिंगरप्रिंट ढूंढ लेता है और 72 बिट की पैटर्न से आइडेंटिफाई करता है। इस दिशा में हर सिस्टम के पास अलग फिल्टर पैटर्न भी होता है, जो इस सर्वेलेंस को साइलेंट बनाता है। 2018 में सिंगापुर एयरपोर्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर 25 सेंसर्स लगाए थे, जो सिर्फ DNS रिक्वेस्ट डिले को मैप करते थे। रिजल्ट में पता चला कि लॉगिन पेज पर एवरेज यूजर 42 सेकंड रुकता है। मतलब ग्राह लेवल पेशेंस थ्रेशहोल्ड को डिजाइन करने के लिए ये UX प्लानिंग भी एल्गोरिदमिकली तैयार की गई थी। होटल चेन्स जैसे हायट और मैरियट ने ये कैप्टिव टूल को 802.1x ऑथेंटिकेशन के साथ इंटीग्रेट किया। इस प्रोटोकॉल ने हैशिंग एल्गोरिदम 128 बिट से 256 बिट करता गया, लेकिन जब आपका डिवाइस अलग OS वर्जन चलता है तो रीडायरेक्ट लूप हो सकता है। ये ही वो ग्लिच है जिसे लोग नेटवर्क लॉबी में रुक जाते हैं। यहाँ एक टेक्निकल क्यूरियोसिटी ये है कि हर लॉगिन पेज के पीछे एक हिडन SSID भी होता है, जिसे हम ऑर्डिनरी डिवाइस से नहीं दिखता। वह बैकएंड एक्सेस पॉइंट्स का मेश बनाता है, जिसमें वॉइस डेटा और कंट्रोल पिंग्स कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करते रेट है। इसे बैंडविड्थ स्टेबिलिटी मेजर की जाती है। 2015 के एक व्हाइट हैट स्टडी ने दिखाया कि 67% कैप्टिव पोर्टल्स ब्राउजर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन स्किप करते हैं। जब यूजर क्विकली एक्सेप्ट करता है, वो मोमेंट आपके आइडेंटिटी हैश को टेम्परेरी स्टोरेज में रखता है, फिर 12 आवर के बाद सिस्टम यूज ऑटो डिलीट करता है। ये रेगुलेशन GDPR के तहत मैंडेटरी बनाया गया। आप सोच रहे होंगे, क्यों मैनुअल लॉगिन सिस्टम अभी तक चले आ रहे हैं? तो इसका उत्तर है बिहेवियरल कंट्रोल। एक सर्वे ने बताया कि 58% ट्रैवलर्स लॉगिन स्क्रीन पर लॉयल्टी प्रोग्राम में साइन अप करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट ड्रिवन लेयर एक बिजनेस बैकबोन का हिस्सा बन गई है। आप देखते हैं, जब एयरपोर्ट वाईफाई कनेक्ट करते हैं, लैंडिंग पेज पे SSL लॉक नहीं होता। ये इंटेंशनली लाइटवेट HTML इंजेक्शन होता है, ताकि 100 मिलीसेकंड लाइटर रेंडर टाइम मिली और फोन बैटरी 3% कम कंज्यूम करे। साइंटिफिक ऑप्टिमाइजेशन ने कन्वीनियंस का एक इल्यूजन क्रिएट किया है। कुछ IT एडमिनिस्ट्रेटर्स नेटवर्क डिबगिंग के लिए ट्रेसपाथ और लुकअप टूल्स यूज करते हैं, जो कैप्टिव पोर्टल के हिडन रिस्पांस कोड 302 को एनालाइज करते हैं। इस टेस्ट से पता चलता है कि यूजर के लिए अप्रूवल टोकन जनरेट हुआ या नहीं। ये प्रीसाइसली कंट्रोल करता है डेटा पैकेट्स का राउट। हर डिवाइस जब ऑथेंटिकेशन से गुजरता है तो एक चेकसम फाइल बनाता है। उसमें SHA-256 हैश्ड आइडेंटिटी होती है और ये 3 मिनट तक टेम्परेरी सर्वर मेमोरी में स्टोर्ड रहती है। नेटवर्क इंजीनियर्स IAC कैप्चर नहीं करते, क्योंकि प्राइवेसी एन्क्रिप्शन उससे रिकॉग्नाइजेबल नहीं बनने देता। ये हाई सेफ्टी बाउंड्री है। गए कुछ सालों में क्वांटम एन्क्रिप्शन एक्सपेरिमेंट्स के बाद कुछ रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया कि अगर राउटर लेयर पे फोटोन बेस्ड की एक्सचेंज आ जाए तो कैप्टिव पोर्टल्स रिडंडेंट हो जाएंगे, पर कॉस्ट फैक्टर अभी भी बैरियर है, क्योंकि एक फोटोन एन्क्रिप्टर चिप $1,800 कॉस्ट करती है। एक और पहेली ये भी है कि एंड्रॉयड और iOS दोनों टेस्ट सर्वर पे एक फिक्स्ड URL कॉल करते हैं। जैसे कनेक्टिविटी चेक, उससे कंफर्म होता है कि ओपन इंटरनेट एक्सेसिबल है या नहीं। अगर रिस्पांस स्टेटस कोड 204 मिलता है तो डिवाइस लॉगिन पेज स्किप नहीं करता।
यही कैप्टिव पोर्टल डिटूर डिजाइन है। आपने कभी देखा होगा फ्लाइट लाउंजेस में वाईफाई स्पीड इनकंसिस्टेंटली है। उसका रीजन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है जो 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज चैनल्स के बीच रियल टाइम स्विच करता है। हर ट्रांजिशन के दौरान 1.3 सेकंड के लिए डेटा फ्रीज होता है, जिसे डिवाइस को लगता है कनेक्शन स्टक है। डेटा साइंटिस्ट्स ने 2021 में बर्लिन के एक कन्वेंशन सेंटर वाईफाई लॉग्स एनालाइज किए। उन्होंने देखा कि लॉगिन फेलियर्स 12% ज्यादा हुए जब कैप्टिव पोर्टल जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड था। इसका अर्थ है कि स्क्रिप्ट्स के बिना यूजर वैलिडेशन इम्पॉसिबल होता है। नेटवर्क ऑटोमेशन पूरी तरह इंटरफेस को डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी पैरामीटर्स हर प्लेटफॉर्म पर अलग होते हैं। होटल सिस्टम्स में कंट्रोलर रेडियस सर्वर्स टीम्स सबनेट पर ऑपरेट करते हैं। हर एक में 50 मीटर सिग्नल ओवरलैप होता है। इसे सीमलेस रोमिंग मेंटेन होता है, मगर क्रॉस वेंडर हार्डवेयर होने पर ऑथेंटिकेशन ड्रिफ्ट देखी गई है। कुछ नेटवर्क एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हार्डवेयर वेंडर्स एक्सेस पॉइंट फर्मवेयर में बैकडोर सिग्नल्स इंप्लीमेंट करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है, लेकिन इस मैकेनिज्म के जरिए एडमिनिस्ट्रेटर रियल टाइम विजुअलाइज कर सकता है कौन सा डिवाइस कैप्टिव पोर्टल पर अटका हुआ है। एयरपोर्ट हब्स जैसे दुबई इंटरनेशनल में एवरेज पर डे 1.2 मिलियन वाईफाई सेशंस इनिशिएट होते हैं। सर्वर्स उनको लोड बैलेंस करने के लिए माइक्रोवीएम इंस्टेंसेस लॉन्च करते हैं। हर इंस्टेंस 30 सेकंड तक एक्टिव रहकर टर्मिनेट हो जाता है। ये माइक्रो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बैंडविड्थ को स्टेबलाइज करता है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट्स कहते ही है कि साइन इन पेजेस यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ट्रैक करने के लिए बनाए गए थे। मेटाडाटा एनालिसिस से मार्केटिंग प्रिडिक्शंस निकलते हैं और प्राइवेसी आर्किटेक्चर के तहत ये कंसेंट डिस्गाइज्ड मैकेनिज्म बन गया है, जिसे डेटा माइनिंग अपने शिखर पर पहुंचता है। दोस्तों, असली राज ये नहीं कि पोर्टल को कैसे बाईपास करें, बल्कि ये समझना कि इसका डिजाइन किस साइकोलॉजिकल पैटर्न पर बना है। जब आप लॉगिन करते हैं, आप अननोइंगली एक नेटवर्क बिहेवियर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। टेक्नोलॉजी ह्यूमन रूटीन को मेजर करते हुए कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रहती है। एंड में ये सिस्टम आपको इंटरनेट से जोड़ने से पहले एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देता है। डिजिटल टर्म्स एक मिरर की तरह आपके यूसेज पैटर्न को रिकॉर्ड करते हैं, और जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो डेटा एनालिटिक्स पूल में मर्ज हो जाता है। यही मॉडर्न कनेक्टिविटी की असली मेटलर्जी है।